गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज की क्लास में। और आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो बच्चों बढ़ते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़िए। जैसे कि आपको आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यदि या अगर आपको किसी संख्या से बोल रहा है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने, ठीक है, समझो, ढंग से समझना इसको। और परिणाम जो निकलेगा यानी जो रिजल्ट निकलेगा को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वहां संख्या ज्ञात करो, यानी कि वो संख्या क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। तो आपने ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं, उनको आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको एक संख्या निकालनी है, ठीक है। आपको क्या निकालनी है? एक संख्या निकालनी है। और अगर उस संख्या में से हम क्या करें, 1/2 को घटा दे, और उस संख्या में से जब हम 1/2 को घटाएंगे तो घटाने पे हमें एक रिजल्ट मिलेगा, यानी कि एक परिणाम मिलेगा। और उस परिणाम को अगर मैं 1/2 से बोला गुणा कर दूं तो फिर हमें क्या मिलेगा, 1/8 मिलता है। तो संख्या ज्ञात करो। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास कि संख्या ज्ञात करो, तो सबसे पहले हल में लिखते हैं हम कि माना संख्या क्या है, एक्स है। यानी एक्स क्या है, एक चर है। मैंने बोला ना, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। चर किसे कहते हैं? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, कुछ भी हो सकता है। तो अब वो संख्या कुछ भी आ सकती है। इसका मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा पहले कि माना वो संख्या क्या है, आपकी एक्स है। तो लिखेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पे लिखूंगा मैं हल और लिखूंगा माना संख्या एक्स है। अब क्या होगा, प्रश्न के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि अगर इस संख्या में से, यानी कि यही तो कह रहा हूं कि अगर आपको किसी संख्या मतलब एक्स संख्या में से 1/2 घटाने, यानी कि एक्स में से 1/2 घटा दो। एक्स में से आपने 1/2 घटा दिया, ठीक है। और जो परिणाम आया वो 1/2 से गुणा करने पर, यानी कि आपने एक्स में से जब 1/2 घटाया तो आपको संख्या तो यही मिली, तो यही तो आपका परिणाम है। परिणाम को 1/2 से गुणा करना है, तो 1/2 से आप गुणा कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या प्राप्त होता है, 1/8। यानी कि संख्या में से आपने 1/2 को घटाया, यानी कि ये खुद जो ब्रैकेट के अंदर है ये आपका परिणाम हुआ, ठीक है, यानी रिजल्ट आया। और रिजल्ट को आपने क्या किया, गुणा कर दिया किससे, 1/2 से। तो आपको क्या प्राप्त हुआ, मतलब आपको क्या मिला, आपको मिला 1/8। तो वो संख्या ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन बन चुका है अभी, ये इक्वेशन जो बन चुकी है आपकी, समीकरण बन चुकी है, ये बन चुकी है आपकी एक चर वाली रैखिक समीकरण। और जैसे मैंने आपको प्रश्नावली 2.1 में क्वेश्चन सॉल्व कराए, आप वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो करेंगे कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, x - 1/2 लिखूंगा यहाँ पे। और ये 2 है, मैंने बोला ये किसमें, भाग में है। 2 क्या है, भाग में। तो भाग वाला जब इधर जाएगा तो किसमें जाएगा, गुणा में, बताया था। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/8, और 2 कहाँ चले जाएगा, 1/8 के साथ गुणा में ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप 2 से इसको काट दे, 2 चौकू 8 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपके पास मिलेगा क्या, x - 1/2 बराबर 1/4। देखो एक तो यहाँ पे है और 4 है, 1/4। अब हमें x का मान निकालना है, यानी कि वो संख्या निकालनी है जिसको हमने x मान रखा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, प्रश्नावली 2.1। यहाँ पे जो -1/2 है वो कहाँ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि ये क्या आपके पास अचर राशि है, और अचर ये है, ये अचर है, तो अचर वाले एक तरफ जाते हैं, x को वहीं पे हम छोड़ देते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/4 अपनी जगह में है। ये माइनस वाला जब इधर जाएगा, यानी पक्षांतर हम जब करते हैं तो ये बनेगा आपका +1/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 4 और 2 का लासा लेंगे। तो 4 और 2 का लासा तो आपको पता है 4 ही होता है। तो यहाँ पे होगा 4 एकम 4, यानी कि 1 आ जाएगा, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 2 का पढ़ना पड़े 4 तक, 2 दूनी 4, 2 बार जा रहा है तो 2 गुणा 1, 2 एकम 2 ही होता है। तो यानी कि हो जाएगा आपका 3/4। तो आपने देखा प्यारे बच्चों, यहाँ पे x का मान मिला आपको 3/4। क्या मिल गया आपको, 3/4। इसका मतलब यही आपका उत्तर है। हमें x का मान ही निकालना था, वो संख्या हमने ज्ञात करने थे। बात समझ में आई? उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कि एक आयताकार तरणताल मतलब
जिसमें हम क्या करते हैं, नहाते हैं, स्विमिंग पूल जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, एक आयताकार आकार का है वो, ठीक है। किस आकार का है, आयताकार आकार का है। बात समझ में आई। तरणताल लिखा है यानी स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। उसकी जो आपके पास एक स्विमिंग पूल है उसकी जो लंबाई है वो किस पे निर्भर कर रही है, उसकी चौड़ाई पर। क्यों क्यों कर रही है निर्भर, डिपेंडेंसी किस पे, चौड़ाई पे। क्यों है, क्योंकि लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। इसका मतलब पहले हमें चौड़ाई पता होनी चाहिए भाई। अगर चौड़ाई पता होगी तो हम उसका दुगना करेंगे और दुगना करने के बाद उसमें 2 जोड़ देंगे, क्योंकि यही तो कह रखा उसने कि उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर 154 मीटर है यानी 154 मीटर है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये भी, लेकिन हमें ध्यान से इसको करना पड़ेगा। बात समझ में आई। चलिए सबसे पहले मैं एक तरणताल आपके लिए बना देता हूं, ठीक है। तो इसको तरणताल का जो आकार है यहाँ पे वो दे रखा है आपके पास आयताकार, जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपके क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम एक तरणताल बनाएंगे प्यारे बच्चों। ये हमने एक आयताकार तरणताल यानी कि एक स्विमिंग पूल हमने बनाया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आपसे कि जो इसकी चौड़ाई, जो लंबाई है इसकी, जो इसकी लंबाई, सपोज मैंने कहा इसकी लंबाई कैपिटल एल है और चौड़ाई क्या है इसकी, सपोज मैंने कह रखा है बी है, ठीक है। लंबाई क्या है इसकी, एल है और चौड़ाई क्या है, बी है। अब यहाँ पे बोल रहा है उसकी कि अगर उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि जो मैंने बी मान रखा है, सपोज मैं उसको एक और मान लेता हूँ एक्स मीटर, ठीक है, मीटर में, कि सपोज जो चौड़ाई है उसकी वो क्या है, एक्स मीटर है। तो लंबाई क्या होगी, आप खुद सोचो लंबाई क्या होगी, क्योंकि जो लंबाई है वो चौड़ाई पे निर्भर कर रही है, चौड़ाई पे आपकी क्या कर रही है, निर्भर कर रही है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लिखा है यहाँ पे कि लंबाई है जो तरणताल की यानी कि स्विमिंग पूल की, वो चौड़ाई के दुगने। तो चौड़ाई कितनी है, एक्स, यानी कि लंबाई कितनी हो जाएगी, उसके दुगने, यानी कि एक्स का दुगना कितना होगा, 2x होगा। से 2 मीटर अधिक, अधिक मतलब जब अधिक होता है तो जोड़ते हैं, याद रखना। दुगना बोला है तो गुणा करते हैं, किसमें, चौड़ाई में करना है। क्योंकि दुगना जब बोला 3 गुना 4 गुना, तो यहाँ पे अगर 3 गुना बोलता 3x हो जाता, 6 गुना बोलता तो 6x होता। से 2 मीटर अधिक है तो अधिक के लिए हम जोड़ते हैं, और बोलता अगर 2 मीटर कम है तो हम यहाँ पे ऋण 2 कर लेते हैं। तो यानी कि आपके पास एक नई लंबाई आ चुकी है, पहले एल थी तो एल बराबर आ चुका आपका 2x प्लस 2 मीटर, और चौड़ाई हमने क्या मान रखी, एक्स। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना पड़ता है कि आखिर कौन सी लंबाई किस लंबाई पे डिपेंड कर रही है या निर्भर कर रही है। अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे परिमाप दे रखा है। परिमाप का मतलब होता है कि पूरे भुजाओं की योग। अब वैसे आपको आयताकार जो शेप है, मतलब आयत है, उसका आपको परिमाप का सूत्र भी पता होगा, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है, 4th 5th 6th में 7 में, ठीक है। तो क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणा ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। तो चलो पहले बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हल में लिखेंगे, हल कैसे लिखेंगे इसका, हल लिखेंगे कि आयताकार स्विमिंग पूल या तरणताल की लंबाई कितनी निकली प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए 2x प्लस 2 मीटर निकली। बात समझ में आई कैसे, क्योंकि वो चौड़ाई की दुगनी यानी कि 2x से 2 ज्यादा है यानी कि प्लस 2, ठीक है, और चौड़ाई निकली है इसकी x मीटर। और आपको परिमाप दे रखा है, परिमाप मतलब पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 154 मीटर, ठीक है। तो आपको लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो ज्यादा अब मैंने बिल्कुल आपको इजी कर दिया है। अब यहाँ से तो क्वेश्चन कुछ नहीं रह गया है, आप इसको स्वयं भी हल कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि आपको यहाँ पे परिमाप दे रखा है 154, तो आप परिमाप का ही सूत्र लगाएंगे। तो परिमाप बराबर हम जानते हैं, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई धन। तो परिमाप कितना दे रखा, मान रख लीजिए 154, और 2 गुणा है यहाँ पे, ठीक है। लंबाई कितनी देर की प्यारे बच्चों, लंबाई ये है, कितनी है लंबाई, 2x प्लस 2, और चौड़ाई कितनी, x है। तो इसको आपने हल करना है, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा आपके पास। और इसको जैसे मैंने प्रश्न वाली 2.1, और अभी इसी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन किया, वैसे आपने इसको सॉल्व करना है कि जो आपके पास चर राशि है वो एक तरफ होगी इक्वल के यानी बराबर के, और जो अचर राशि है वो एक तरफ चली जाती है। तो थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा, देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो 2x धन 1x, यानी कि 2x में जब 1x जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, धन 2 पीछे से है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, इसको और सॉल्व करेंगे आप, 2 का गुणा कर लीजिए इसके साथ, तो 2 तिया 6x हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा फिर इसके साथ, ठीक है, 2 दूना 4। क्या बोला था इसे? वितरणता का नियम लगा रहा हूं मैं यहाँ पे। कौन सा नियम लगा रहा हूं? वितरणता का नियम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो आपको आपके इसी क्लास में आपको चैप्टर नंबर 1 में मैंने कराया था। उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। यहां से देखिए x का मान आपका निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है, गुणा किया, 2 तिया 6x और 2 दूना 4, वितरणता का नियम जैसे मैंने कहा। अब क्या करते हैं कि जो आपके पास ये 4 है, ये एक अचर राशि है, यहाँ पे 154 भी अचर राशि है, तो अचर अचर वाले एक ही तरफ चले जाएंगे। ये प्लस का है तो इधर जाएगा, आपको पता है माइनस, यहाँ हो जाएगा आपका 6x। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 150 बराबर 6x। अब आपको निकालना क्या है? x निकालना है, तो यहाँ पे आप x को छोड़ेंगे और 6 किस में? गुणा में है, तो किस में चले जाएगा? भाग में। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 150/6। तो यहाँ पे हल्का सा अगर आप भाग देंगे 150 में 6 का, तो 6 दूना 12, और यहाँ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3, और ये हो जाएगा आपका 0, तो 6 पंजे 30, तो क्या आ जाएगा आपका? इसको काट के क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25। तो आपको पता चला कि हमारा जो x है, x आया आपका 25 मीटर। इसका मतलब उस वितरण, जो ये आपका तरणताल है, उसकी जो चौड़ाई है x मैंने मान रखी है, तो x निकल गया आपका 25 मीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? आप खुद सोचो, लंबाई हो जाएगी, क्योंकि लंबाई खुद कितना है? 2x + 2 है, तो लंबाई कितनी निकलेगी प्यारे बच्चों? जब सॉल्व कर लीजिए इसे, 2 गुणा x का मान अभी रखा यहाँ पे मैंने निकाला, तो यहाँ पे हो जाएगा 25, रख लीजिए आप, प्लस 2। तो पहले गुणा करेंगे हम यहाँ पे, 25 दूना कितना होता है? 25 दूना होता है आपका 50 प्लस 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 52 मीटर। तो आपकी लंबाई निकली 52 और ये चौड़ाई निकली, जो मैंने बी मान रखी थी, 25 मीटर। यही आपका उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, जहाँ पे समझ में नहीं आए वहाँ पे बैक कर लीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, और अगर तब भी समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच। और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।